नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल पर। रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए हम जो आपकी लैंग्वेज संस्कृत है, उस संस्कृत के प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज देख रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। जो आपका टॉपिक है वो है संधि। हम संधि से जुड़े हुए कम से कम 200 MCQ है, उसमें से आज 100 क्वेश्चनों का हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना है, अच्छी लगती है तो लाइक करना है और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए संधि टॉपिक से जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन, बेहतरीन एक क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस हो जाएगा इस टॉपिक का। पहला क्वेश्चन है कि जो संधि है वो शब्द किस लिंग का है। ये सवाल है, संधि शब्द किस लिंग का है। संधि शब्द है वो मित्रों पुल्लिंग माना जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, संधि शब्द पुल्लिंग है। सेकंड क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। उसे संधि कहा जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है तो वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम वो है संधि। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, संधि के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है। संधि के लिए अनिवार्य तत्व है वो मित्रों संहिता। ऑप्शन सी। दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट हो जाना ये क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। तो ये संहिता कहलाता है। दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट हो जाना संहिता, संहिता या संधि। छठवां क्वेश्चन है, संहितेक पदे नित्या धातु उपसर्गो नित्या समास से रिक्त स्थान तू सा विवक्षा वक्ष्यते, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ऑप्शन सी वाक्य। सातवां क्वेश्चन है, संहिता या संधि कहाँ का नित्य मानी जाती है। इन सभी में यानी संहिता एक पद में नित्य होती है, उपसर्ग और धातु में संहिता नित्य होगी और समास में भी संधि होती है। आठवां क्वेश्चन है, संहिता विवक्षाधीन होती है किसमें। ऑप्शन बी वाक्य में। नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन, संस्कृत का हम प्रैक्टिस सेट 7 देख रहे हैं। टॉपिक है संधि। क्लास अच्छी लगती है तो मित्रों लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब नए हैं तो ज़रूर करें। संधि के मुख्य भेद कितने हैं। ऑप्शन बी 3 भेद हैं। स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से मेल को क्या कहा जाता है। ए और बी दोनों, यानी स्वर संधि या अच्छ संधि। अच्छ या स्वर सेम है। 11वां क्वेश्चन है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं। उसे मित्रों हल या व्यंजन संधि कहा जाता है। संधि के कारण हो सकता है, क्या हो सकता है संधि के कारण, ये सभी हो सकता है संधि के कारण। ऑप्शन डी, यानी संधि के कारण लोप भी हो सकता है, कोई नया वर्ण आ सकता है, दो में से एक का द्वित्व हो जाता है। हल या व्यंजन संधि में विकार होता है किसका, व्यंजन का। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि वाक्य में संधि करना अथवा ना करना ऐच्छिक होता है। संधि है, संधि क्या है, वर्ण विधि है। 16वां क्वेश्चन है, व्याकरण से संबंधित संधि नहीं है कौन सी। मुख्य संधि नहीं होती। स्वर व्यंजन विसर्गीय संधि के 3 प्रकार हैं। अक सवर्ण दीर्घ ये किस संधि का सूत्र है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये दीर्घ संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 18वां सवाल है कि अक सवर्ण दीर्घ में जो अक प्रत्याहार से कितने वर्णों का बोध होता है। अक प्रत्याहार में ऑप्शन ए अ ई उ री लृ, यानी ऑप्शन ए आएगा इसका। अक में अ ई उ री लृ जो सूत्र है अक, उसमें ये इतने वर्ण आएंगे अक प्रत्याहार में, तो इनके आ जाने से दीर्घ संधि होती है। आ के बाद यहाँ अ या आ आए तो क्या आदेश होगा।
दीर्घ आ हो जाएगा। इसका क्वेश्चन है, यदि री के बाद लृ शब्द आए तो दोनों के स्थान पर क्या होगा? दोनों के स्थान पर दीर्घ री होगा। दीर्घ संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? ये सभी है वो दीर्घ संधि के उदाहरण है। हिमालय, दैत्यारी, शीर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो संधि है आपके हिंदी में भी काम आने वाला टॉपिक है, तो आपके हिंदी में संधि और संस्कृत में संधि दोनों कवर हो रहे हैं साथ साथ में। वैसे क्वेश्चन है, अ सवर्ण दीर्घ सूत्र के उदाहरणों में लृ वर्ण का उदाहरण नहीं है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन डी है, लकार का कभी दीर्घ नहीं होता। इसलिए भले ही लृ दीर्घ संधि में हो लेकिन ये इसका दीर्घ नहीं होगा, इसलिए कभी आपने इसका उदाहरण नहीं देखा। तो दूसरा क्वेश्चन है, होत्रकार इस शब्द की सिद्धि करने वाला सूत्र कौन सा है? ऑप्शन बी होगा अक सवर्ण दीर्घ। अच्छा क्वेश्चन है 24वां, दीपावली का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन सी है दीप धनावली। ऑप्शन सी 24 में। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, ग्रुप देश का संधि विच्छेद क्या होगा? ये मित्रों जो भी संधि आई है एग्जाम में आ चुकी है और बेहतरीन है, इनसे जुड़े हुए सवाल मिल सकते हैं, इसलिए इनको ध्यान रखना। सही संधि विच्छेद संधियाँ क्या होती हैं? 25 का ऑप्शन ये आएगा, गुरु छोटा उपदेश, ऊ छोटा मिलकर के बड़ा गुरु उपदेश। और ये संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रधन ऋणम मात्रेणम के संधि का ये उदाहरण है। ये उदाहरण है दीर्घ संधि का। बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ संधि के उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा? ऑप्शन सी, ये दीर्घ संधि के नहीं है, ये वृद्धि संधि के हैं। दीर्घ संधि के बाकी के उदाहरण है, विद्यालय है, देवालय है, भानुदय है। यानी आ, इसमें आ आया, इनमें ई आया, देश, रजने, सतेश, दैत्यारी इसमें, और इसमें बड़ा री आया, होत्रिकार, मातृकार और पुत्रिणम। आयुरी ये उदाहरण है दीर्घ संधि के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28वां क्वेश्चन है, आद गुण सूत्र है, ये किसका सूत्र है? गुण संधि का है। आद गुण संधि का। यहाँ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई ऊरी दृ आए तो दोनों के स्थान पर क्रम से क्या हो जाता है? तो दोनों के स्थान पर ए ओ आर अल हो जाता है, यानी गुण हो जाता है। एक गुण संधि का ऊपर वाला परिभाषा है। आ धन री और बड़ी री और बराबर अर किस संधि में यह होता है? यह गुण संधि में होता है। गुण संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी वाला नहीं है, पवन। आदि का है, उपेंद्र, गंगोदकम, उमेश, यानी ए ओ आर अल ये गुण संधि के उदाहरण है। 32वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें आदि गुण सूत्र से संधि है? ऑप्शन डी में इन सभी में है, सूर्योदय में है, ग्रीष्म ऋतु में है और गणेश में है। वसंत धन ऋतु, वसंत ऋतु में संधि है। ये मित्रों इंपॉर्टेंट उदाहरण है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन सी गुण संधि। नियम याद है नहीं है तो आप ट्रिक के माध्यम से पहचान सकते हो इनको। ट्रिक भी ध्यान नहीं तो ये रटना ही पड़ेगा। ब्रह्मधन ऋषि में किस सूत्र से संधि का विधान हुआ है? मैंने हिंदी में नहीं तो मैं बाद में इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। संधि याद करने की बेहतरीन ट्रिक है। ऑप्शन सी आदि गुण। इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, हिंदी के भी काम आएगा, संस्कृत के भी काम आएगा, जिसमें आपको संध्या देखते ही पहचान जाओगे ट्रिक के माध्यम से। 34 का ऑप्शन सी आएगा, इसमें आदि गुण हो रहा है। गुण संधि युक्त उदाहरणों का समूह कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी वाला नहीं है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। महर्षि, देवर्षि, ब्रह्म ऋषि, राजर्षि, सप्तऋषि ये गुण संधि है। रमेश, सुरेश, देवेश, इंद्रेश, तवलकार, अम्लकार और चरितु, यानी ए ओ आर अल ये गुण संधि है। इसमें वृद्धि संधि हो गई। ए आई औ
आई औ यानी बड़ी मात्रा वाले वो वर्धी संधि। अब वर्धी संधि विधायक सूत्र देख लेते हैं। 36 का सॉरी आपको वर्धी संधि पहचान करनी, दो मात्रा ऊपर आएगी वो वर्धी संधि की होगी, दो मात्रा वाला। वर्धी संधि विधायक सूत्र क्या कहलाता है? वर्धी रेची। अब जैसे ये है महाधन औषधि, तो इसमें ऑप्शन ए महाौषधि और ये है वो वर्धी संधि होगी, यानी ऊपर दो मात्रा देखने को मिलेगी वो वर्धी संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्वेश्चन है, वर्धी संधि का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है देखते ही पहचान जाओगे आप। ऑप्शन डी में एक मात्रा है इसलिए ये नहीं हो गया। तथे सदैव गंगो इसमें वर्धी संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम ऐश्वर्यम का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी मम धन ऐश्वर्यम। अक्ष धन ऊहिनी विच्छेद में इसका संधि रूप होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना है अक्षोहिनी। ऑप्शन बी इसमें वर्धी संधि हुई है। वर्धी संधि करने वाला सूत्र यहाँ वार्तिक कौन सा नहीं है? वर्धी संधि करने वाला सूत्र नहीं है ऑप्शन डी में सकंदवादिशु पर रूपम वाच्यम, ये पर रूप संधि का है। स्वादि रेरिणी ये बाकी सूत्र है, लेकिन इतना गहराई से आपके सवाल नहीं आने वाला है। 42 क्वेश्चन है, अक्षादोहिन्याम संख्यानम वार्तिक का उदाहरण है। 42 का सही होगा ऑप्शन सी अक्षोहिणी। रीड लेवल सेकंड वालों के लिए भी संस्कृत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए। जब अ या आ के बाद ए या आई आए तो क्या हो जाता है? तो वो हो जाता है आई हो जाता है, ऑप्शन डी इनवर्ती हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ आ धन ओ औ तो बराबर क्या होगा? तो बराबर होगा बड़ा औ हो जाएगा, औ बी। और ए और ये आई और ये औ, आई औ वर्धी संधि होता है, इसमें वर्धी संधि के उदाहरण है। कौन सा वार्तिक वृद्धि नहीं करता है? ऑप्शन डी अदो परिमाणिज। 46 क्वेश्चन, वर्धी संधि करने वाला वार्तिक नहीं है, सही ऑप्शन डी में है। रील अरुणियो मिथ सावण्यम वाच्यम वर्धी संधि नहीं कर रहा है ये। वर्धी संधि का उदाहरण कौन से नहीं है इनमें से? ऑप्शन डी वाले नहीं है। बाकी सारों में आपको ऊपर ज़्यादातर एक मात्रा दिखाई दी होगी, वर्धी संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, न धन एक न एक पद में संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? ऑप्शन बी वृद्धि रेची। 49 क्वेश्चन, सुमेलित करना है, यानी किस प्रकार कौन से सूत्र के माध्यम से है? तो इसको मैं मिलान कर देता हूँ यहाँ। जैसे प्रोह प्रोड प्रोडी प्रेस प्रेसे, तो ये प्रादु होडो डेसु ये सूत्र है संस्कृत का। सुखार दुखार्थ कष्टार्थ, ये रितेच तृतीय समास है। स्वेरम स्वेरी, स्वेर और स्वेरिणी ये स्वादि रेरिणो सूत्र के माध्यम से। और आगे है वत्स ऋणाम कंबलाणम दशनाम ऋणाम वसनाराम, यह ऑप्शन 5 में है। प्राचरती प्राणोति प्राजत उपास्यति, ऑप्शन 4 में उपसर्ग देते धातु, यह सूत्र है और ऐसे सवाल आने की संभावना बहुत कम है। 50वां सवाल है, आपको फालतू कचरा नहीं भरना है अपने माइंड में, ऐसे सवाल नहीं आएंगे। यण संधि का सूत्र है, यण संधि का सूत्र इनमें से ऑप्शन बी में है इको यण सी। इको यण से सूत्र में एक एवं यण से क्या तात्पर्य है?
ये क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ई यू आर इल्द्रा और ये वरला ये कोई एन सी में, ये ऑप्शन ए है वो सही है। ये कोई एन सी में ये आता है। कौन सा समूह यौन संधि का नहीं है? यौन संधि का नहीं है ऑप्शन डी, बाकी यौन संधि के हैं। 53 क्वेश्चन है, अति धन अधिक अत्यधिक में कौन सी संधि हुई है? इनमें संधि हुई है यौन संधि। अत्यधिक यौन संधि ज़्यादातर आधा अक्षर आपको देखने को मिलेगा, वो यौन संधि का उदाहरण होगा। तो शब्द के बीच में आधा अक्षर दिखाई दे तो यौन संधि ज़्यादातर, हर एक शब्द में नहीं होगा लेकिन ज़्यादातर हो सकता है। तो ये ट्रिक है थोड़ी सी। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन देखेंगे हम। 54 क्वेश्चन है, यद्यपि इसमें किस सूत्र से संधि हुई है? इसमें ऑप्शन डी कोई एन सी से हुई है। यौन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? यौन संधि का उदाहरण नहीं है ऑप्शन डी वाला, संधि का है। नदी तंदूर में नद्युर में, अतिधन उत्तम अत्युत्तम और सुधन आगतम स्वागतम यौन संधि के उदाहरण है। अ आदि संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? एच ओ ए भाई, ऑप्शन बी। ए औ ऐ औ के बाद यदि कोई स्वर वर्ण आए तो ए ओ ऐ औ के स्थान पर क्रमश आदेश होगा, क्या होगा? ये हो जाएगा ऐ औ आय आव। अ आदि संधि में मित्रों आपको ऐ औ आय आव की ध्वनि महसूस होगी तो आप अ आदि संधि कर लेना वहाँ। इनमें से अ आदि संधि के उदाहरण कौन से नहीं है? ऑप्शन डी वाले नहीं है। बाकी देखो, बाकी उदाहरण है पवनम यानी अव की ध्वनि, शयनम अय की ध्वनि, अव की ध्वनि, अव की ध्वनि, अव की ध्वनि। तो ये सारे हैं वो बाबूक आव आव की ध्वनि और मात्रा वगैरह लग जाए, लेकिन ये आपको अय औ आय आव ये इस प्रकार की ध्वनि आपको देखने को मिलेगी। 59 क्वेश्चन है, पौधनित्रम पवित्रम किस सूत्र से संधि हुई है? इसमें सही होगा ऑप्शन डी। द्वावयव का संधि विच्छेद क्या होगा? द्वोधनैव द्वावयव। 61वां क्वेश्चन है, बालको धनापि बालकावपि में संधि कौन सी है? अ आदि संधि। इसमें स्वर संधि में अय होगा, स्वर संधि में ए धन अ, अय ए धन अ मिलकर के अय होगा। नेक्स्ट, ओ के बाद यदि कोई स्वर आता है तो ओ के स्थान पर क्या होता है? अब होता है। पूर्व रूप संधि का सूत्र कौन सा है? ऑप्शन ए में एंग पदांतादिति। जब पद के अंत में ए या ओ के बाद रस्व अ आए तो अ को क्या कहा जाता है? अ को मित्र पूर्व रूप कहा जाता है। इससे आगे जो आपको ये सूत्र आपके उदाहरण दिख रहे हैं पूर्व रूप के, पूर्व रूप का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन ए वाले नहीं होंगे। बाकी देखो जो अ दिख रहा है ना आपको, ये आधा तो पूर्व रूप आप पहचान जाओगे, इसमें तो आपको कोई कठिनाई होने वाली है नहीं। वनेधनत्र वनेत्र इस संधि में किस सूत्र का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हुआ एंग पदांतादति, ऑप्शन ए। वृक्ष अस्मिन पद में कौन सी संधि है? आराम से पहचान जाओगे, पूर्व रूप संधि। गते धन अपि में कौन सी संधि हुई है? पूर्व रूप संधि। शकुंदादिषु पररूपम वाच्यम वार्तिक का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए वाला है, शकंदु करकंदु मनीषा पतंजलि। शकंदु आदि गण में टी संज्ञक पूर्व और पर वर्णों के स्थान पर संधि होती है पररूप। अब पररूप संधि के उदाहरण आप देख लो। 71 क्वेश्चन है, पररूप संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? पहले तो ऑप्शन बी वाला एडी पररूपम ये संधि है, पररूप संधि करने वाला सूत्र है। अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ यंग से प्रारंभ होने वाली धातुओं के आने पर कौन सी संधि होती है? तो वो संधि होगी ऑप्शन बी वाली पररूप संधि।
प्ररूप संधि के उदाहरण है ऑप्शन डी में ये तीनों, प्रजिते, उपस्थिति, अवही। यानी जो अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ आ जाए तो फिर संधि प्ररूप होगी। जैसे कि प्र, यानी इस उपसर्ग में आगे अ, प्र, अ आता है और इसके बाद ए अकारांत आ जाए। अब जैसे ए ओ, ए आया है, अ उपसर्ग युक्त जो भी कोई आगे धातु है अ उपसर्ग युक्त, और उसके बाद ए और ओ आ जाए तो प्ररूप संधि होगी। अब जिसमें ये ए आया और ये प्र उपसर्ग युक्त धातु है तो प्रजित हो गया, तो इस प्रकार ये प्ररूपम संधि होगी। एडी प्ररूपम संधि के सूत्र हैं। जैसे यहाँ उप, धनोस्ति, उपस्ति, उप के आगे प के साथ में अ उपसर्ग जुड़ा हुआ है और आगे ओ आ गया तो ये संधि हो गई प्ररूप। प्रकृति भाव संधि करने वाला सूत्र है ऑप्शन ए वाला, प्लुत प्रग्रह अच्छी नित्यम। प्रकृति भाव में तो कोई संधि वैसा का वैसा शब्द होता है, इसलिए आप आराम से पहचान जाओगे। ऑप्शन सी उपयुक्त ए प्लस बी दोनों प्रकृति भाव का अर्थ है कोई भी संधि का न होना और ज्यों का त्यों रहना। जैसे प्रकृति भाव के उदाहरण है ऑप्शन ए वाला, जैसे ये स्वयं का स्वयं हरि है तो विष्णु इमो गंगे इमो, भानुधन है तो भानु है तो वैसा का वैसा लिख दिया, तो ये प्रकृति भाव संधि है। अस्सी का ऑप्शन ए में है प्लुत प्रक्रिया अच्छी नित्यम। ई धन इंद्र में संधि कौन सी है? ऑप्शन बी वाली प्रकृति भाव, वैसा का वैसा। लते धन एते, यहाँ पर संधि करने वाला शब्द कौन सा बनेगा संधि करने पर? लते एते, वैसा का वैसा प्रकृति भाव, प्रकृति यानी वैसा का वैसा स्तर। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन है, प्रकृति भाव शब्द का क्या अर्थ है? संधि का अभाव होता है इसमें। हरिधनी या संधि पद क्या होगा? हरि। गंगे अमु विष्णु इमो पदों की संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? ऑप्शन डी वाला प्लुत प्रक्रिया अच्छी नित्यम। प्रकृति भाव का उदाहरण है अमी इच्छा, ऑप्शन सी। सुमेलित कौन सा नहीं है? 87 में सुमेलित नहीं है। दीर्घ संधि अक्सवर्ण दीर्घ, गुण संधि आधे गुण, अयादि संधि ऐसे, लेकिन वर्दी संधि वर्दिरादेश नहीं, वर्दी रची होगा वर्दी संधि का, वर्दी रची। तो ऑप्शन सी है वो सही नहीं है। सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए सुमेलित नहीं, प्रकृति भाव आदि गुण नहीं होता है। दीर्घ संधि भागे यण संधि का इको यण सी होगा, वर्दी संधि का वर्ती रची, पूर्व रूप का एड पदांत देती और पर रूप का एडी पर रूपम। आधे गुण अपने दीर्घ संधि का होगा आधे गुण। 89 क्वेश्चन है, व्यंजन संधि के अंतर्गत सूत्रों की गणना नहीं होती है। रो री अस्सी छ और सजुज रू, सचुत्व संधि का सूत्र है वो है ऑप्शन बी में तो सचुना सचु। सचुत्व संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी में नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन है, रामच धन चुनौती, रामच चुनौती के सूत्र से संधि यहाँ हुई है तो इसको सचुना सचु के, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन है 93, सकार का सकार से योग होने पर क्या आदेश हो जाता है? ऑप्शन सी, सकार का सकार हो जाता है। सड़क वाला हट करके शंकर भगवान वाला साल। स्तो चुना सूत्र में जो सु है उस पद का क्या अर्थ है? उस पद का अर्थ है ऑप्शन ए में सकार, स ज ज न,
इस तो सूत्र के अनुसार स्तव संधि में कौन सा उदाहरण सही है इनमें से? ऑप्शन बी वाला सही है, रामस्तन चिनोती रामस चिनोती। यानी इस प्रकार आपको सूत्र देखने को मिलेगा तो आप पहचान जाओगे आराम से। यह छठुत्व संधि है बाकी उदाहरण। तो छठुत्व में इस प्रकार आपको छठुत्व संधि का विधान करने वाला सूत्र है वो कौन सा है? 96 का ऑप्शन बी छठुना छठु। सकार्य तवर्ग के साथ सकार टावर्ग का योग होने पर क्या आदेश हो जाता है? ऑप्शन ए स ट ठ ड ढ ण ये आ जाते हैं, इसलिए नाम के अनुरूप टावर्ग आने से छठु न छठु यह सूत्र पड़ा है। छठुत्व संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है इनमें से? ऑप्शन डी वाले नहीं है। सदगति वागीश नमस्ते ये नहीं है। 99 क्वेश्चन छठुना छठु सूत्र का कौन सा उदाहरण सही है? ऑप्शन ए वाला सही होगा, रामस्तन टिकते रामस टिकते। 100वां क्वेश्चन है, छठुना छठु सूत्र में छठुना पद में कौन सी विभक्ति है? इसमें विभक्ति है तृतीय विभक्ति है। तो ये 100 क्वेश्चन आज हमने मित्र देखे हैं, 100 MCQ देखे संधि से जुड़े हुए। बाकी 100 और क्वेश्चन बचे हैं। फिर नेक्स्ट में एक ट्रिक के माध्यम से ये संधि कवर करने वाले आपके ऐसा एक वीडियो लाऊंगा जो आप हिंदी के काम आएगा, हिंदी में भी और संस्कृत में काम आएगा। और आप देखते ही आराम से संधि पहचान जाओगे, संधि की ट्रिक के माध्यम से होगी। वो वीडियो जरूर देखना है। और आगे नेक्स्ट इसका प्रैक्टिस सेट 7 जो संधि है इसका पार्ट 2 भी अपलोड होगा 100 क्वेश्चन, तो वो भी जरूर देखें। और ये जो उदाहरण दे रखे हैं इनको आप रट लो, इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ती है। क्लास कैसी लगी मित्रों जरूर लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।